हर रहस्य से उठेगा पर्दा, हर सवाल का मिलेगा जवाब, क्योंकि अब खुलेगा हर सस्पेंस। नमस्कार, मेरा नाम है शगुन शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं एबीपी न्यूज का धमाकेदार शो सस्पेंस। चंद्रयान की आखिरी ढकल, एक्शन में विक्रम लैंडर। अब धीमी होगी रफ्तार, चंद्रयान लैंडिंग को तैयार। मिशन मून का इम्तिहान, चंद्रयान बनाएगा कीर्तिमान। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग का सस्पेंस। कहते हैं इंतजार की घड़ियां लंबी होती है। चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने का इंतजार भी कुछ ऐसा ही है। 4 दिन बाद चंद्रयान चांद की सतह को चूमेगा। हिंदुस्तान का सपना हकीकत बनकर चांद पर नजर आएगा। लेकिन ये 4 दिन चंद्रयान 3 के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, चुनौतियों से भरे हुए हैं और जोखिम भी बहुत ज्यादा है। लेकिन क्यों? इन्हीं सवालों के साथ आज मेरे साथ देखिए चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का सस्पेंस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दिल की धड़कनें बढ़ने लगी है, बेताबी बढ़ती जा रही है। सारा हिंदुस्तान एक खास लम्हे के इंतजार में है और इन सब के बीच चांद के करीब पहुंचता जा रहा है भारत का चंद्रयान 3। चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम अकेला सफर तय करता हुआ अब चंद्रमा की निचली ऑर्बिट में उतर गया है। इसरो ने खुशखबरी दी है कि लैंडर विक्रम की सेहत अच्छी है और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। लैंडर मॉड्यूल अच्छी स्थिति में है। इसने सफलतापूर्वक डीबूस्टिंग ऑपरेशन किया, जिससे इसकी कक्षा 113 किलोमीटर गुणा 157 किलोमीटर तक कम हो गई। दूसरा डीबूस्टिंग ऑपरेशन 20 अगस्त को 2 बजे निर्धारित है। ये लैंडर मॉड्यूल अभी तक प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ साथ था। हम इस तरह से इसको हम अंडरस्टैंड कर सकता है दैट एक माँ उनको बच्चों के लेके पार्क जा रहा है। घर से पार्क तक माँ का गोदी में जाएगा बच्चा, पार्क होने के बाद वो नीचे उतरेगा। उसी तरह अभी तक प्रोपल्शन मॉड्यूल को गोद में बैठ के चंद्रयान गया है। अभी चंद्रयान को सेपरेट कर दिया, चंद्रयान अपनी आप काम करना है। इसरो से मिली खबर का मतलब है कि मंजिल अब दूर नहीं, लेकिन चांद के साउथ पोल पर उतरने के लिए चंद्रयान को अभी कई चुनौतियों से गुजरना होगा। और इसके साथ ही चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग का भी सस्पेंस बना रहेगा। डीप बूस्टिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, मॉड्यूल जैसे शब्द ये एक आम इंसान के लिए थोड़े टेक्निकल शब्द है, लेकिन चंद्रयान 3 की कामयाबी में इन सब का बहुत बड़ा रोल है। चांद की सतह पर उतरने से पहले चंद्रयान को अभी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि चंद्रयान 3 अपनी कामयाबी के कितने करीब पहुंच चुका है और क्या है चंद्रयान के सफर का आखिरी सस्पेंस। चांद की सतह पर उतरने से पहले लैंडर विक्रम पूरे एक्शन में है, क्योंकि अब ये डीबूस्टिंग के दौर से गुजर रहा है। विक्रम लैंडर की डीबूस्टिंग होते ही कई तरह के ऑपरेशन को एक्टिव कर दिया गया है। डीबूस्टिंग ऑपरेशन चंद्रयान के सफर की अंतिम कड़ी है। डीबूस्टिंग से रफ्तार को कम किया जाता है। डीबूस्टिंग के जरिए विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर अंतिम रूप से उतरने के लिए तैयार किया जाएगा। एक एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब एक अंडा का रूप में एक ऑर्बिट करना है। 30 किलोमीटर पास में होना है, 100 किलोमीटर लगभग दूर में होना है। इस तरह से एक अंडा रूप में चांद को गिरना है, चक्कर काटना है। इसके लिए 2 डी बूस्टिंग करना पड़ेगा।
सो वो दो डी बूस्टिंग हो रहा है। डी बूस्टिंग का मतलब उसका वेग को कम करना। एक ऑर्बिट कर रहा है तो उसको स्पीड को कम कर दिया तो उसको हाइट नीचे आ जाएगा, स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो ऊपर जाएगा। सो उसका स्पीड कम करना है, यही है डी बूस्ट। एक हो गया है, एक होने वाली है कमिंग संडे। लैंडर विक्रम की गति को धीमा करते हुए उसे चांद की कक्षा में नीचे की तरफ उतारा जाएगा। ये प्रक्रिया 20 अगस्त को भी होगी। इसके बाद विक्रम लैंडर की चांद की सतह से दूरी महज 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर की हाइट से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने का प्रोसेस बेहद अहम होगा। सोच लो, एक राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली में प्लेटफॉर्म के अंदर आ रहा है। सो प्लेटफॉर्म में आके वो सही जगह में खड़ा हो जाना है, बिकॉज उधर एक मार्क है ना, इधर B1 आएगा, इधर C1 आएगा, वगैरह वगैरह, उसके साथ साथ वो खड़ा होना है ना। तो उसका मतलब क्या करेगा, एक पर्टिकुलर दूर से आप ब्रेक लगाएगा ना, उस देन ओनली यू कैन स्टॉप देयर, राइट, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। इसी तरह लैंडिंग स्पॉट से लगभग 745 किलोमीटर दूर में आप ये लैंडिंग का प्रक्रिया शुरू करना है। लैंडिंग स्पॉट से 745 किलोमीटर दूर के ऊपर आप देख लिया तो उस समय ये स्पेस क्राफ्ट 30 किलोमीटर चांद से ऊपर होगा। यही है 30 किलोमीटर का इंपॉर्टेंस। अब तक के अनुमान के मुताबिक 23 अगस्त की शाम करीब 5:47 पर विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। उस ऐतिहासिक पल का इंतजार पूरा भारत कर रहा है, जब चांद के साउथ पोल पर उतरते ही चांद के रहस्य के पर्दे खुलने लगे। लेकिन उससे पहले चांद की जो तस्वीर सामने आई है वो कम रोमांचकारी नहीं है। इसरो ने एक वीडियो ट्वीट किया है। पंद्रह अगस्त को कैप्चर किए गए इस वीडियो में चांद पर मौजूद गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर 17 अगस्त की है। चांद का ये नजारा प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर के अलग होने के बाद कैमरे में कैद हुआ। चंद्रयान 3 जैसे जैसे चांद के करीब जा रहा है, चांद की तस्वीरों को देखकर लोगों के जहन में कई नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक तरफ भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह के करीब पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ रूस का लूना 25 भी चांद की तरफ बढ़ रहा है। दोनों को चंद्रमा के साउथ पोल पर ही उतरना है और कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले ही लूना 25 चांद पर पहुंच सकता है। लेकिन यहां बात कंपटीशन की नहीं है, यहां सवाल मिशन का है। रूस ने पिछले 10 अगस्त को लूना 25 लॉन्च किया था। लूना 25 की रफ्तार चंद्रयान 3 से काफी ज्यादा है, लेकिन बजट के मामले में लूना 25 चंद्रयान के आगे कहीं नहीं दिखता। रूस ने लूना 25 की बजट का खुलासा नहीं किया, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लागत करीब 1600 करोड़ रुपए है, जबकि भारत के चंद्रयान 3 का बजट मात्र 615 करोड़ रुपए है। यही नहीं, चंद्रयान 3 3800 किलोग्राम वजनी है, जबकि लूना 25 का वजन इसके आधे से भी कम है, करीब 1750 किलोग्राम। जाहिर है रूस ने लूना 25 की लॉन्चिंग पर ही ज्यादा खर्च कर दिया, लेकिन यहाँ सवाल बजट और वजन का नहीं, बात मिशन की है। दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि रिसर्च के मामले में चंद्रयान 3 और लूना 25 में कौन बाजी मारता है। रूस का लूना 25 अगर साउथ पोल पर पहले उतरता है तो हो सकता है कि चांद की सतह से पहली तस्वीर भी वही भेजेगा। इस बीच रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने लूना 25 से ली गई एक तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर लूना 25 के लैंडर ने खींची है। इसमें चांद की सतह बहुत करीब नजर आ रही है। रूसी स्पेस एजेंसी के मुताबिक ये तस्वीर चांद के साउथ पोल के क्रेटर की है, जो एक बड़े गड्ढे की तरह नजर आ रहा है। ये गड्ढा पृथ्वी से नजर नहीं आता।
लूना 25 से ली गई चांद की यह तस्वीर लोगों में कौतूहल पैदा कर रही है। मतलब चांद के साउथ पोल पर उतरने से पहले ही रहस्य और रोमांच का दौर शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में चांद के दक्षिणी ध्रुव से चंद्रयान 3 और लूना 25 जो तस्वीरें और जानकारियां भेजेंगे, उससे रिसर्च का नया पिटारा खुल जाएगा। सस्पेंस में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।